हेलो स्टूडेंट, वेलकम हियर। सो टुडे वी डिस्कस वर्नलाइजेशन। ये आपका क्लास 11 का 15 चैप्टर का एक टॉपिक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक है वर्नलाइजेशन, जो कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या डिस्कस करना है हमें इस वीडियो के अंदर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्नलाइजेशन क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे कि वर्नलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना है विंटर एंड स्प्रिंग वेराइटीज़ के बारे में। एंड इन द एंड हमें क्या पढ़ना है? बाइनियल प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, जब आप ये वीडियो पूरी देख लोगे, आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वर्नलाइजेशन क्या होता है। तो कुछ हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावरिंग का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन द एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। यानी कि जब हम उन्हें लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छे अमाउंट में फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली का क्या मतलब है? क्वांटिटेटिवली को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? अमाउंट से, यानी कि नंबर में 5, 10, 15, 20 इस तरीके से। नंबर्स में अगर हम बात करें तो उनकी जो फ्लावरिंग है वो क्वांटिटेटिवली, और क्वालिटेटिवली का क्या मतलब होता है कि अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बुरे फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो प्लांट जिनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो डिपेंड करती है कि उन्हें हम कब तक लो टेम्परेचर से एक्सपोज करवा रहे हैं। तो ये 50 डे का ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर रेंज रहता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, तो अगर ये आपके हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि टेम्परेचर कितना रहता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहता है। और जो हमारा ट्रीटमेंट कितने दिनों का रहता है? 50 डे का ट्रीटमेंट रहता है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्नलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लांट को लो टेम्परेचर से एक्सपोज करवाते हैं ताकि वो अच्छी फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर सके, क्वान्टिटेटिवली वाइज भी और क्वालिटेटिवली वाइज भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? वर्नलाइजेशन है। कितने टाइम का ट्रीटमेंट है? 50 डेज़ का। और टेम्परेचर रेंज क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगली लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन में देखो क्या लिखा है। इट प्रिवेंट प्रीकॉन्शियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि जैसे प्लांट है तो प्लांट का एक ग्रोइंग सीजन होता है, डिफरेंशिएटिंग सीजन होता है और रिप्रोडक्टिव सीजन होता है। तो जो वर्नलाइजेशन है ये प्रिवेंट करता है प्लांट को कि वो ग्रो कर सके, मतलब जो उनका ग्रोइंग सीजन है उसमें वो उसे मेच्योर होने से रोकता है। बस इसका इतना मतलब आप समझ लो कि प्लांट के जो हमारा वो रीज़न है, जब वो मेच्योर कर रहा है उस टाइम पे, ग्रोइंग सीजन वाले टाइम पे वो उसको मेच्योर होने से रोक रहा है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एंड एबल द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच द मेच्योरिटी। और प्लांट को सफिशिएंट टाइम देता है कि प्लांट जो है वो मेच्योर कर सके। तो ग्रोइंग सीजन में उसकी मेच्योरिटी को रोक रहा है, उस टाइम पे वो उसे ग्रो होने देता है, और उसके बाद उसे प्रॉपर टाइम प्रोवाइड होता है वर्नलाइजेशन की हेल्प से कि वो मेच्योर कर सके। ठीक है, इसके बाद क्या देखा हुआ है? वर्नलाइजेशन रेफर स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। यानी कि फ्लावरिंग जो प्रोड्यूस होगी वो कब होगी? जब हम उन्हें लो टेम्परेचर को प्रोवाइड करेंगे। यानी कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावरिंग का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जब हम उन्हें लो टेम्परेचर से एक्सपोज करवाते हैं। इतना क्लियर है? तो इसकी इंपॉर्टेंस अगर आपको लिखनी है तो इसे नोट डाउन कर लो कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे वर्नलाइजेशन की। तो इसे में आप पहला पॉइंट लिखोगे, प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम मैच्योरिंग टू ईयरली इन द ग्रोइंग सीजन। यानी कि ग्रोइंग सीजन में वो उसे मैच्योर होने से रोकता है। एंड प्लांट्स को इनफ टाइम देता है, प्लांट्स गेट इनफ टाइम टू मैच्योर। ठीक है, उन्हें इनफ टाइम देता है कि वो मैच्योर हो सकें, और ग्रोइंग सीजन में उन्हें मैच्योर होने से रोकता है। पहली बात ये क्लियर हो गया। दूसरा, प्लांट की जो यील्ड है, उसकी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है फ्लावर्स की, वो इंक्रीज़ करता है। थर्ड लिखो, इंड्यूस ईयरली फ्लावरिंग। यानी कि फ्लावरिंग का जो रेट है वो तो बढ़ाता है, लेकिन कौन से फेज़ को ये रिड्यूस करता है? वेजिटेटिव फेज़ ऑफ प्लांट को रिड्यूस करता है। तो मैंने एक क्वेश्चन देखा था, तो उसके अंदर क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ था कि जो हमारा वर्नलाइजेशन है कौन सी फेज़ को रिड्यूस करता है? ग्रोइंग फेज़ को, डिफरेंशिएटिंग फेज़ को, या फिर हमारी वेजिटेटिव फेज़ को? तो ये कौन सी फेज़ को रिड्यूस कर देता है? वेजिटेटिव फेज़ को रिड्यूस कर देता है। इसे स्टार मार्क बना करके लिख लेना कि वर्नलाइजेशन रिड्यूस द वेजिटेटिव फेज़ ऑफ ए प्लांट। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद वर्नलाइजेशन से और क्या हेल्प मिल रही है? वो प्लांट्स को जो फ्लावर की यील्ड है, यानी कि उनके अमाउंट में इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या पढ़ना है कि हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है वीट, बार्ले और राई। इनकी 2 तरीके की वैरायटीज़ होती हैं, एक स्प्रिंग वैरायटी और एक विंटर वैरायटीज़। ठीक है, तो वीट, बार्ले, इनकी अब हमारे में हमको क्या पढ़ना है कि ये 2 तरीके की वैरायटीज़ के बारे में, विंटर वैरायटीज़ के बारे में और स्प्रिंग वैरायटीज़ के बारे में। तो अगर आप वीट का एज एन एग्जाम्पल लेकर के चलो उसकी स्प्रिंग वैरायटी के बारे में, तो स्प्रिंग वैरायटी में हम क्या करते हैं? प्लांट को
ग्रो करवाते हैं स्प्रिंग सीज़न के अंदर, और वो फ्लावर्स भी उसी सीज़न के अंदर दे देते हैं। यानी कि जिस सीज़न के अंदर, स्प्रिंग सीज़न के अंदर हमने उन्हें ग्रो करवाया, और उसी सीज़न के अंदर एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीज़न वो फ्लावर भी प्रोड्यूस कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 4 सीज़न होते हैं हमारे, जैसे कि स्प्रिंग हो गया, फिर समर, ऑटम एंड विंटर। तो जो हमारी विंटर वेराइटीज़ हैं और स्प्रिंग वेराइटीज़ हैं, तो स्प्रिंग वेराइटीज़ को के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करवाते हैं स्प्रिंग सीज़न के अंदर, और वो फ्लावर भी उसी सीज़न के एंड में दे देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वीट की विंटर वेराइटीज़ के बारे में, तो उन्हें अगर हम प्लांट करेंगे स्प्रिंग सीज़न के अंदर, तो वो फेल होते हैं टू प्रोड्यूस एंड मेच्योर विद इन द स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीज़न। यानी कि अगर हम विंटर वेराइटीज़ की बात करें, तो वो उसी सीज़न के अंदर फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं कर पाते अगर हम उन्हें स्प्रिंग सीज़न के अंदर ग्रो करवाएंगे। तो जो विंटर वाली वेराइटीज़ होती हैं उन्हें हम कब प्लांट करते हैं, ऑटम सीज़न के अंदर। समझ में आ रहा है। स्प्रिंग वालों को हमने कब प्लांट किया, स्प्रिंग सीज़न के अंदर ही प्लांट किया, और उन्होंने फ्लावर भी उसी सीज़न के एंड में दे दिए। इतनी बात क्लियर है। विंटर वेराइटीज़ के अंदर क्या होता है, हम उन्हें कब प्लांट करते हैं, ऑटम सीज़न के अंदर। ऑटम सीज़न कौन सा होता है, जब हमारा समर से हम विंटर की तरफ आते होते हैं, तो उस बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, सितंबर से नवंबर के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसे हम ऑटम पीरियड बोलते हैं। तो उन्हें हम विंटर वेराइटीज़ को हम ऑटम सीज़न के अंदर प्लांट कराते हैं। वो जर्मिनेट करते हैं पूरे विंटर वाला जो टाइम पीरियड होता है उसके टाइम पे वो जर्मिनेट करते हैं और ग्रो कर जाते हैं इन स्प्रिंग सीज़न। तो समझ में आया। यानी कि विंटर वेराइटीज़ को हमने कब प्लांट किया, देखो ऑटम सीज़न के अंदर आपने उसे प्लांट कर दिया। वो पूरी विंटर वेराइटीज़ विंटर टाइम पे वो क्या करते रहे, जर्मिनेट करे। फिर स्प्रिंग टाइम पे वो उन्होंने क्या किया, ग्रो किया, और जब उन्हें हमने क्या किया, मिड समर के टाइम पे उन्हें हमने हार्वेस्ट कर दिया। यानी कि उनके उसमें से अपना जो प्रोडक्ट है, सीड है, वो निकाल लिए, हार्वेस्टिंग कर ली। इतनी बात क्लियर है। तो स्प्रिंग सीज़न में क्या हो रहा था, सारे प्रोसेस जो था हमारा, हमने उसी स्प्रिंग के अंदर ही उसे प्लांट किया था, और उन्होंने एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीज़न फ्लावर भी दे दिए थे। लेकिन विंटर वेराइटीज़ के अंदर हम उसे प्लांट कब कर रहे हैं, ऑटम सीज़न के अंदर। जर्मिनेट वो हो रहे हैं विंटर सीज़न के अंदर। ग्रो किस में कर रहे हैं, स्प्रिंग सीज़न में। और हार्वेस्ट हम उन्हें कब करते हैं, मिड समर। तो ये आपको 4 पॉइंट इस तरीके से बना करके लिख लेने हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि वर्नलाइजेशन क्या है, वर्नलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और स्प्रिंग और विंटर वेराइटीज़ में वीट, बार्ले की, राई की डिफरेंस क्या है। अब हमें क्या पढ़ना है थोड़ा सा, कि जो हमारे बाइनियल प्लांट्स हैं वो भी वर्नलाइजेशन को शो करते हैं। तो बाइनियल प्लांट्स भी हमारे वर्नलाइजेशन का एक एग्जांपल है। अब बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो इसे स्टार मार्क बना करके लिख लेना। वो प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स की होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनियल प्लांट्स। और इन्हीं बाइनियल प्लांट्स को हम और क्या बोल देते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। तो मोनोकार्पिक प्लांट अगर आ जाता है तो इनको भी आप यही बोलोगे कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 ईयर्स के बीच में, 2 ईयर्स में कंप्लीट होती है। अब देखो इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे नॉर्मली फ्लावर्स एंड डाई इन अ सेकेंड सीजन। यानी कि पहले सीज़न 2 ईयर्स के बीच में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, 2 ईयर्स में। तो फर्स्ट ईयर में तो ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मेच्योर करते हैं, ग्रो होते हैं, मेच्योर होते हैं, और एंड सेकंड सीज़न के अंदर इनमें क्या होता है, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो बाइनियल प्लांट या फिर मोनोकार्पिक प्लांट सेम है। इनका लाइफ साइकिल कितने टाइम का होता है, 2 ईयर्स का होता है। पहले सीज़न के अंदर ये ग्रो करते हैं, इनकी रूट्स, स्टेम्स ये सारी डेवलप होती हैं, और सेकंड सीज़न के अंदर जो सेकंड वाला टाइम पीरियड होता है, सेकंड ईयर होता है, उसमें ये फ्लावर देते हैं और उसके बाद डाई कर जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, शुगर बीट, कैबेज एंड कैरेट। शुगर बीट हमारा क्या है, चुकंदर जो होता है उसे शुगर बीट बोलते हैं। तो ये तीनों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, बाइनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनके अंदर भी हमारा जो है वर्नलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है। वर्नलाइजेशन हम कराते हैं बाइनियल प्लांट्स के अंदर, और ये हमारे को फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी कि वर्नलाइजेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्प्रिंग विंटर वेराइटीज़ क्या होती हैं, और बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं। सो अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर जैसी भी आपको लगी उसे आपको कमेंट में करके बताना है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।